नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात जो फिलहाल निकल करके सामने आ रही है वो है इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चुनौती जो है वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं बवाल मचा सकती है। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे बिहार में, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं। इन 40 लोकसभा सीटों में कैसे सीट का बंटवारा किया जाए कि तमाम विपक्षी दल बिना किसी नाराजगी के एक साथ जो है सीट शेयरिंग में बिना किसी रुकावट के साथ आ सके। अब ऐसे में बात करेंगे बिहार के 40 लोकसभा सीटों का किस तरीके से बंटवारा होगा। दरअसल जदयू की 16 लोकसभा सीटें वो हैं जो कि जदयू जिस पर सिटिंग उनके सांसद हैं। अब ऐसे में जदयू 16 सीटों की मांग कर सकती है। उसी के साथ साथ आरजेडी जो कि जदयू के साथ है तो वो 16 सीट से कम पर मानेगी नहीं, क्योंकि दोनों बराबरी के टक्कर में हैं। अब ऐसे में अगर 16-16 बात की जाए तो 32 सीटें हो गई। अब 8 ही सीटों में भाकपा माले को और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बात माननी होगी। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी, पप्पू यादव लगातार अपने अपने राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये 4 दल भाकपा माले, कांग्रेस, उसी के साथ साथ जाप जो है मुकेश सहनी और उसके साथ साथ वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की, तो कहीं ना कहीं इन 4 जो पार्टियां हैं, इन 4 दलों को 8 सीटों से कैसे समझौता किया जा सकता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, और कई तो ऐसे जगह हैं बिहार में, जो ऐसे जगह जहां पर कि जदयू या तो कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में है या फिर आरजेडी के साथ जदयू कड़ी टक्कर में है। अब ऐसे में कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार होगा, कौन सी पार्टी किसको कितना सीट दे सकती है। दरअसल कुछ सीट आप समझिए जहां पर सीधा सीधा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कांटों की टक्कर में रही है। अब ऐसे में जो सीटें हैं वो है जहानाबाद, उसी के साथ साथ पूर्णिया, बांका, किशनगंज, सिवान। ये वो सीटें हैं जहां पर जदयू और कांग्रेस सीधे सीधे कांटों के टक्कर में है। अब ऐसे में इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस कुर्बानी देगी या फिर जदयू कुर्बानी देने को तैयार है। इधर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी आजकल जॉली मूड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के लेकर के तमाम जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा की तरफ से तो आमंत्रण आ ही चुका है। भाजपा भी वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहती है। 16 सीट उसको उधर भी मिलेंगे, 16 सीट उसको इधर भी मिलेंगे। और ऐसे में भाजपा के साथ अगर जदयू आ जाती है तो उसके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हम आपके सामने आंकड़े रख सकते हैं 2019 के, जहां जदयू को 17 सीटें मिली और उसी के साथ साथ जदयू ने उसमें से 16 सीटों पर जीत हासिल की। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार फिर से दल बदलेंगे? तो ये जो तमाम चुनौतियां निकल करके सामने आ रही हैं इंडिया महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के, ये केवल बिहार में नहीं है बल्कि और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे जहां पे भी ऐसे ही कहीं ना कहीं दांव पेच फंसने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में MVA यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें 3 दल हैं, NCP शरद पवार की, उसी के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट और उसी के साथ साथ कांग्रेस। अब ये जो 3 दल हैं, इन तीनों दलों ने 16-16-16 के समीकरण पर जाने का निर्णय लिया है। यानी ये तीनों दल 16-16 सीटें अपने पास रखेंगे और बाकी तमाम जो छोटे छोटे दल होंगे उनको अपने साथ ये अपने ही सीट में से कुछ कुछ सीटें त्याग करके देंगे। अब ऐसे में देखिए, बड़ा लक्ष्य है तो फिर छोटे छोटे जो मतभेद हैं उनको दरकिनार करके चलना होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो विपत्ति फिलहाल जो आ चुकी है इंडिया महागठबंधन पे वो है पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तो समझौता कर सकती हैं, लेकिन भाकपा माले से समझौता करने को ममता बनर्जी तैयार नहीं। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी CPI-ML को कोई सीट नहीं देंगे? किस तरीके से सीट बंटवारा होगा? और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें इतनी हैं कि उसके राजनीतिक असर बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा बंगाल में? अभी भी फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद भी दिल्ली में जो हुई थी, तब भी ये फैसला अभी तक निकल नहीं पा रहा है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग की जाए।
वैसे बाकी जो तमाम राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों में तो सीट शेयरिंग को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। कहीं ना कहीं इन राज्यों में सीट शेयरिंग की समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन एक और बड़ी चुनौती फिलहाल जो इंडिया महागठबंधन के सामने और कांग्रेस के सामने जरूर होगी, वो है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपना लोहा मनवा चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार में 2 जगह पे है, यानी दिल्ली में और पंजाब में। उसी के साथ साथ हरियाणा में और गुजरात में एक अच्छा वोट शेयर रखती है। ऐसे में क्या कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार होगी, या फिर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए कुर्बानी देने को तैयार होंगे? ये तमाम बातें जो फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं, वैसे में देखना होगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना काम करता है। विपक्ष हालांकि अभी तक एकजुट है, भले ही मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी बता रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इंडिया महागठबंधन के साथ ही हैं और अभी तक कोई भी ऑफिशियल कोई भी बात ऐसी आई नहीं है निकल करके सामने जिससे कहें कि इंडिया महागठबंधन टूट सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्शकों के लिए, सबसे ज्यादा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, सबसे ज्यादा समझने वालों के लिए यही बात है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी। चुनाव में मात्र 6 महीने का समय रह गया है, ऐसे में प्रचार प्रसार भी करना है। पहले तो सीट ही निर्धारित कर लिए जाएं कि कौन कितने लेंगे, उसके बाद तो और भी बवाल तब मचेगा जब वो सीट किसको दी जाएगी, इस पर चर्चाएं होंगी। तो जो भी चर्चाएं होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।